हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा आपको हम यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ा रहे हैं। इसका 2 वीडियो हम डाल रखे हैं। जो बच्चे अब तक न देखे हों वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बेटा आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रायः यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। कभी कभी बेटा इसको संगत, असंगत या संपाती करके पूछता है, कभी कभी इसको अद्वितीय, कोई हल नहीं, अनेक हल करके पूछता है। तो कब जो है संगत होगा, कब असंगत होगा, कब संपाती होगा, कब अद्वितीय हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा, कब अनेक हल होगा, पहले यह कंडीशन जान लेना जरूरी है। तो कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हो, दो चर वाले दो युग्म दिए हो, जैसे समीकरण दिया है कि 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। दूसरा सवाल है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। और तीसरा सवाल है 5x - 3y = 14 और -10x + 6y = -22। देखिए ये दो समीकरण दिए गए हैं। इन तीनों सवाल में बताना है कि ये जो समीकरण दिए गए हैं इन समीकरणों का कब संगत होगा, कब असंगत होगा, कब संपाती होगा, या ऐसे भी पूछ सकता है कि कब इसका अद्वितीय हल होगा, कब इसका कोई हल नहीं होगा और कब इसका अनेक हल होगा। या देखिए संपाती को अनेक हल भी कहते हैं, अनेक हल, अनेक हल। इस चीज को बेटा आप लोग याद रखोगे। तो जब तक रूल आपको याद नहीं है तब तक बड़ी समस्या होगी इसको हल करें। तो पहले हम रूल ही समझ लेते हैं कि रूल क्या कहता है। रूल क्या कहता है, पहले रूल समझो बेटा। अगर दो समीकरण दिए गए हों, यदि दो समीकरण दिए गए हों और यह ज्ञात करना हो कि इसका संगत हल है, असंगत हल है, संपाती हल है, तो सबसे पहले दिए गए समीकरणों को, यानी नियम क्या कहता है, सबसे पहले दिए गए समीकरणों को, यानी जैसे पहला समीकरण है तो पहले समीकरण को a1x + b1y = c1 तथा दूसरे समीकरण को a2x + b2y = c2 से तुलना करके क्या करेंगे बेटा, a1, b1, c1 तथा a2, b2, c2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद 3 कंडीशन है बेटा। पहला कंडीशन क्या कर रहा है, 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को आप समझ लीजिए। पहला कंडीशन क्या कर रहा है, पहला कंडीशन यह कह रहा है कि यदि A1/A2 ≠ B1/B2, इस समय क्या होगा बेटा,
ऐसी स्थिति में संगत हल होगा, संगत हल होगा और इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय है, अद्वितीय है। अद्वितीय है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा इसमें, जरा इस दूसरा भी समझ लो कि यदि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा? असंगत हल होगा। क्या होगा? असंगत हल होगा, असंगत हल होगा, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। यहां लिख देंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है यह भी देख लो। तीसरा कंडीशन यह कहता है कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा? इसका हल संपाती होगा। क्या होगा? संपाती होगा, अर्थात अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। यह भी कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यह है बेटा रूल, यह है आपका रूल। अगर इतना रूल आपको याद है, अगर ये रूल आपको याद है तो आप आसानी से इन सवालों को बता सकते हैं कि किसका जो है। हमने क्या बताया, अगर पहला समीकरण है तो पहले समीकरण को a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से तुलना करेंगे, दूसरे वाले समीकरण को a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना, a1 b1 c2 निकल जाएगा। उसके बाद इन तीनों कंडीशन को आप देखिए कि अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो ऐसी स्थिति में समीकरण क्या होगा? संगत हल होगा, अर्थात उसके अद्वितीय हल होंगे। और अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ऐसी स्थिति में असंगत हल होंगे, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। और अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 तीनों बराबर हैं तो उसका संपाती होगा, अर्थात अनेक हल होंगे, अर्थात आप कह सकते हैं अनंत हल कहिए चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल कहिए। तो चलिए जरा हम पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल जैसे है इसमें देखते हैं क्या आता है। पहला सवाल है आपका कि 3x प्लस 2y बराबर 5, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या बेटा? 2x माइनस 3y बराबर 7। देखिए ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो पहले वाले समीकरण को क्या करेंगे? इस सूत्र से तुलना करेंगे। पहले वाले समीकरण को सूत्र से तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। और दूसरे वाले समीकरण को तुलना किया a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से। चलिए तुलना करें बेटा। तो देखिए पहले वाले समीकरण को हमने a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से तुलना किया, दूसरे वाले समीकरण को a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना किया। तो देखिए तुलना करिए, x से x कट गया, a1 का मान क्या निकला बेटा? 3, y से y कट गया तो b1 का मान क्या निकला? 2, और c1 का मान क्या निकला बेटा? 5। अब आपको a1 b1 c1 निकल गया। और दूसरे वाले समीकरण में देखिए x से x कट गया, a2 का मान 2, y से y कट गया तो b2 का मान -3 और c2 का मान 7। अब देखिए बेटा हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकल गया। तब जरा हम निकालें a1 अपान a2। a1 का मान क्या है? 3, a2 का मान क्या है? 2, 3/2 आया। अब क्या निकालेंगे? b1 अपान b2। तो b1 का मान कितना है बेटा? b1 का मान 2 है और b2 का मान -3 है।
C1 भी देख लेते हैं, C1 अपान C2। C1 का मान क्या है 5 और C2 का मान क्या है 7। तो मैं देख रहा हूं कि A1 अपान A2 का मान 3/2 आया, B1 अपान B2 का मान 2/-3 आया और C1 अपान C2 का मान 5/7 है। तीनों मान एक दूसरे के बराबर नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यह भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, ये तीनों मान आपस में बराबर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7, जो ये दोनों समीकरण जो दिए गए हैं इनका जो है ये पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है इसमें। पहला कंडीशन क्या है कि अगर A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, अगर इस तरह का नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 यह भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में इसका हल क्या होगा, संगत हल होगा। कैसा हल होगा बेटा, इसका संगत हल होगा, संगत हल होगा। अर्थात यह संगत हल होगा और इसको अद्वितीय हल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अद्वितीय हल है। तो समझ गए। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरा और तीसरा सवाल बताते हैं। चलिए अब जरा दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9। देखिए पहला समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 8, दूसरा समीकरण 4x माइनस 6y बराबर 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पहले वाले समीकरण को हम, ये जो सूत्र है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से तुलना करेंगे। दूसरे वाले समीकरण को a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से तुलना करेंगे। तो जरा तुलना करें बेटा, x से x कट गया तो a1 का मान क्या निकला 2, y से y कट गया तो b1 का मान क्या निकला -3 और c1 का मान क्या निकला बेटा। उसी प्रकार इस समीकरण में भी देखिए, x से x कट गया तो a2 का मान 4, y से y कट गया तो b2 का मान -6 और c2 का मान 9, c2 का मान 9। अब क्या करेंगे बेटा, हम निकालें कि a1 अपान a2 निकालें। तो a1 का मान क्या है 2, a2 का मान क्या है 4। अब इसको काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, अर्थात a1 अपान a2 का मान क्या निकला बेटा 1/2। अब हम निकालेंगे b1 अपान b2। b1 का मान क्या है बेटा -3 है, b2 का मान क्या है -6 है, -6 है प्लस 7 -6, तो -6 यानी b1 का मान -3 और b2 का मान -6। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, यानी 3/6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, यानी b1 अपान b2 का मान क्या निकला 1/2। अब निकालेंगे c1 अपान c2। c1 का मान क्या है बेटा, c1 का मान 8 है और c2 का मान क्या है 9 है। तो मैं देख रहा हूं कि a1 अपान a2 कंडीशन क्या मिल रहा है इसमें, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 का मान 1/2 आया, लेकिन c1 अपान c2 का मान 1/2 नहीं आया। यानी कंडीशन इस प्रकार का मिल रहा है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। कंडीशन यह बन रहा है। तो यह कंडीशन किससे टैली कर रहा है बेटा, देखिए दूसरे वाले से कंडीशन से। दूसरा कंडीशन क्या है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। देखिए दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, असंगत हल होगा, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। तो आप लिखेंगे असंगत है, असंगत है, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं हो। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो तीसरा सवाल है बेटा, जैसा पहला समीकरण क्या है 5x माइनस 3y बराबर 14। तो 5x माइनस 3y बराबर 14, इसको तुलना करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तुलना करेंगे। तो x से x कट गया, a1 का मान 5, y से y कट गया, तो b1 का मान -3 और c1 का मान 14।
इसी प्रकार दूसरा वाला से, ये तो पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। दूसरे वाले समीकरण को अगर तुलना करें तो a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 तुलना करें तो यहाँ पे x से x कट जाएगा। a2 का मान क्या निकला बेटा -10, y से y कट गया तो b2 का मान कितना निकला 6 और c2 का मान -28। अब क्या करेंगे बेटा a1 अपान a2 निकालेंगे। a1 का मान क्या निकाल रखा है 5 और a2 का मान -10। इसको काटो 5 चक्का 5, 5 दूनी 10, अर्थात आपका a1 अपान a2 का मान क्या निकला बेटा -1/2। अब हम b1 अपान b2 निकालेंगे तो b1 का मान क्या है -3 और b2 का मान क्या है 6। इसको काटे 3 एक्का 3, 3 दूनी 6, अर्थात b1 अपान b2 का मान कितना निकला -1/2। अब क्या निकालेंगे बेटा c1 अपान c2। c1 का मान कितना बेटा 14 और c2 का मान कितना है -28। 14 का 14, 14 दूनी 28, अर्थात c1 अपान c2 का मान भी कितना आया -1/। तो मैं देख रहा हूं कि a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 तीनों मान आपस में बराबर आ गए। तो अर्थात कंडीशन क्या मिला कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 कितना निकला है -1/2 सब निकला है। अर्थात क्या होगा इसका, यह समपाती होगा और इसके अनेक हल होंगे। क्या है बेटा ये समपाती होगा और इसके अनेक हल होंगे। अगर बेटा इन तीनों क्वेश्चन को आप समझ गए और ये तीनों कंडीशन आप समझ गए तो यूपी बोर्ड में 100% आपका 2 नंबर कहीं नहीं गया हुआ है। अगर ये आपने समझ लिया तीनों कंडीशन, तीनों सवाल को समझ लिया, समझिए 2 नंबर आपका यूपी बोर्ड में छपा हुआ है, केवल आपको लिख के आना है।